उसके बाद आता है थर्ड करंट अफेयर। थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, आप देखिए ये एक आर्टिकल है, मैथ्स ऑफ हाउ इंडियाज कोस्ट लाइन लेंथेंड विदाउट गेनिंग लैंड। ठीक है, अब जो कि मैं एक बार मैप में आपको कोस्ट लाइन इंडिया की दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारा प्यारा भारत महान है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले क्या था। जैसे कि अगर आप इस कोने को देखिए इंडिया के, देखिए यहाँ पे किस तरह से, मतलब अगर आप देखेंगे एरिया, जैसे ये है कर्व है, ठीक है, ये अंदर में इनलैंड है, छोटे से आइलैंड है, ठीक है, ये कर्व एरिया जा रहा है। तो पहले जब कोस्ट लाइन का मतलब मेजरमेंट किया गया था ना, तो इसको एज ए स्ट्रेट लाइन समझ के किया गया था। तो मतलब इसलिए उस समय जो मतलब मेजरमेंट आया था वो कम था, और इस समय जो अभी करंट के मेजरमेंट है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए मतलब कह रहे हैं कि मतलब लैंड नहीं बढ़ा, मतलब हमारा एरिया नहीं बढ़ा है, बस मतलब जो मतलब कोस्ट लाइन को मतलब मेजर करने का टेक्निक था उसको चेंज कर दिया। अब जैसे जगह जगह आप देखिए, कहीं कहीं मतलब इरोजन हो गया होगा, क्या पता कहीं मिट्टी ज़्यादा आ गई हो, कम आ गई हो, कहीं मतलब लैंड लग गया हो ना, तो इसीलिए इसका एरिया बढ़ गया हर जगह। मतलब जो कोने कोने उस समय छोड़ दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम नापना है ना, पहले कैसे नापते, जैसे यहाँ से यहाँ नापना तो सीधा नाप लेंगे ऐसे करके। तो अभी क्या है कि ये अंदर भी जाएंगे, ऐसे जाके ऐसे घूमेंगे, फिर ऐसे जाके ऐसे घूमेंगे, है ना। रुकिए दोस्तों बता रहा हूँ आपको, ये है ना, ये इसको ऐसे जाके फिर ये अंदर ऐसे घूमेंगे, इधर भी ऐसे जाके ऐसे घूमेंगे, ठीक है, ऐसे घूमेंगे। अभी इस समय जो टेक्निक यूज़ करें, और इस समय मतलब जैसे सैटेलाइट का भी यूज़ किया गया है मेजरमेंट में। ठीक है, चलिए फिर तो थर्ड करंट आर्टिकल में कह रहा है मैथ्स ऑफ हाउ इंडियाज कोस्ट लाइन लेंथेंड विदाउट गेनिंग लैंड। मतलब ये मतलब वो बता रहा है कि जो मेजरमेंट यूज़ किया गया उससे मतलब कोस्ट लाइन तो बढ़ गई, इसकी लेंथ तो बढ़ गई, पर हम कोई लैंड गेन नहीं हुआ है। यही मतलब इस आर्टिकल का। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए, जो कोस्ट लाइन लेंथ है इंडिया की, ठीक है, ये हर साल हर 10 साल में रिवाइज किया जाता है। ठीक है, जो ओल्ड वाला है 7516.6 किलोमीटर ओल्ड वाला, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये मैनुअली के लिए कैलकुलेटेड था, या फिर मतलब जो मैप थे हमारे पास उसके अरेंज करके ही बनाया गया था। मतलब मोस्टली मैनुअल मतलब हुआ था इसको। ठीक है, और यूज़ में कौन सी आई थी, जो ब्रॉड आउटलाइन थी उन्हीं को लिया गया था। बीच में अगर मान लीजिए ये जैसे इंडिया का है ना, यहाँ पे जैसे स्ट्रेट ले रहे हैं, अगर बीच में ऐसे आ रहा है तो इसको नहीं ले लेते हैं, समझे दोस्तों। तो मतलब सीधा इसी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसीलिए से ये जो लेंथ थी कोस्ट लाइन लेंथ 7516 था। उसके बाद अगर नया वाला टेक्निक देखिए, इसमें क्या यूज़ किया, GIS यूज़ किया। GIS जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है दोस्तों, सेटेलाइट का यूज़ करके, है ना, एग्जैक्ट पोजीशन को पता करना है ना। उसके बाद लीडार हो गया, ये 3D मैपिंग होगी दोस्तों, मतलब लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो गया 3D मैपिंग। इससे क्या होता है कि मतलब कि जो लेंथ है एकदम एग्जैक्ट पता चलती है, मतलब ड्रोन्स की मेहनत। अगर मान लीजिए पहले क्या है कि जिस एरिया में नहीं पहुँच पाते थे वहाँ पर ड्रोन्स को भेजा, और इससे क्या हुआ, कोस्ट लाइन लेंथ को मेजर कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या है कि मतलब टेक्निक यूज़ करने की वजह से जो लेंथ था वो तो बढ़ गया, 11,098 हुआ है, पर ये क्या है कि कोई लैंड एक्वायर नहीं हुआ इंडिया में, एक्स्ट्रा लैंड बिल्डिंग। ठीक है दोस्तों, कोई मतलब लैंड एक्वायर हुआ नहीं है इसमें, है ना। अब थोड़ा सा जान लीजिए, ये ध्यान रखिएगा, 11,098.8 किलोमीटर अभी नई लेंथ है, ठीक है, और पुरानी जो है 7,516। अब कुछ चीज़ें जान लेते हैं, ये कौन सा मेथड यूज़ किया गया इसमें। तो इसमें जो मेथड यूज़ किया गया वो है कोस्ट लाइन पैराडॉक्स। मतलब ये मेथड कहता है कि मतलब कि आप ये जान लीजिए, जो कोस्ट लाइन होती है वो इंक्रीज़ करती है मेजरमेंट में, ठीक है, अगर रिजोल्यूशन को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, मतलब ये कह रहा है मेथड यूज फॉर आइडेंटिफाइंग दिस न्यू लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। ठीक है, यही वो मेथड है। ये सबसे पहले कौन लाया था, ये लिविस फ्राई रिचर्डसन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये क्या कहता है कि स्टेट दैट मेजर्ड लेंथ ऑफ अ कोस्ट लाइन इंक्रीजेस एज मेजरमेंट्स रिजोल्यूशन इंप्रूव। जितना आप बारीकी से उसको देखेंगे उतना ही उसका लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, कॉज कोस्ट लाइन्स आर नॉट स्मूथ। सही बात है, स्मूथ है नहीं, पहले स्मूथ समझ के किया था तो इतना मिला था, अब स्मूथ समझ के नहीं करोगे तो इतना मिल गया, है ना। अब उसके बाद GIS हो गया, जो मैंने आपको बताया, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया, लीडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और 3D मैपिंग, है ना। और उसके अलावा ड्रोन्स है, जहाँ पे नहीं पहुँच पाते वहाँ पे ड्रोन्स ले जाया गया, तो उससे पता किया गया, है ना। उसके बाद है कि इंडिया कोस्ट लाइन, अब ये जान लीजिए 3 समुंदर हैं इंडिया के, मतलब साथ में। जैसे आप देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये अरेबियन सी हो गया दोस्तों, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, और नीचे हो गया इंडियन ओशन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ जानने वाली बात क्या है दोस्तों, कि थोड़ा सा आप ये लोग जान लीजिए, इंडिया की कोस्ट लाइन से कितने स्टेट टच होते हैं। तो अभी जान लीजिए 9 होते हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया। ये देखिए दोस्तों, कोस्ट लाइन में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपका पहले हो गया गुजरात, फिर आपका आ गया महाराष्ट्र, फिर आपका आ गया गोवा, फिर आपका आ गया कर्नाटका, फिर आपका आ गया केरला, फिर आपका आ गया तमिलनाडु, फिर आपका आ गया आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका आ गया उड़ीसा, उसके बाद आ गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, यही हैं स्टेट्स जो इंडिया के कोस्ट लाइन पे है। ठीक है, ध्यान रखना 9 है। उसके बाद अगर यूटीज में देखेंगे तो एक दमन दीव हो गया, है ना। उसके बाद आप देखेंगे लक्षद्वीप हो गया, उसके बाद आप देखेंगे पुडुचेरी हो गया, उसके बाद आप देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार, ये रहा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं और कुछ मतलब स्टैटिक पॉइंट इसका। तो इसमें जान लीजिए जो मेजरमेंट किया गया है दोस्तों, कोस्ट लाइन पैराडॉक्स। कोस्ट लाइन पैराडॉक्स ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कोस्ट लाइन पैराडॉक्स है क्या, है ना, किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया। ठीक है, तो आप देखिए ये जो मेथड यूज़ किया गया है, जो नई लेंथ है, उसमें अगर देखें परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर किसी में हुआ तो वेस्ट बंगाल में हुआ है।
सबसे ज़्यादा ग्रोथ, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे एरिया वाइज तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ गुजरात में। तो क्या है, गुजरात की पहले 1214 थी, तो अभी नई जो है 2340, ठीक है। वेस्ट बंगाल की मतलब 157 थी, और उसके बाद कितना हो गया 721, लगभग 350% इंक्रीज इसमें वेस्ट बंगाल में। और तमिलनाडु जो था पहले फोर्थ नंबर पे आता था, आंध्र प्रदेश पहले आता था, तो अब तमिलनाडु थर्ड पे आ गया है। तमिलनाडु का पहले 906 था, अब 1068 हो गया, आंध्र प्रदेश को पीछे कर दिया उसने, ठीक है। अब मिनिमम इंक्रीज अगर देखेंगे कहीं हुआ है तो वह केरला, सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर ऐड किया हुआ है इसमें, ठीक है। और जिसका घटा है तो वो एक यूटी है जिसका नाम है पुडुचेरी, जिसमें -4.9 किलोमीटर घटा है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट।